न्यायों अध्याय 12। यिप्ता और एप्रैम का टकराव। तब एप्रैमी पुरुष इकट्ठे होकर सापोन को जाकर यिप्ता से कहने लगे, जब तू अम्मोनियों से लड़ने को गया तब हमें संग चलने को क्यों नहीं बुलवाया? हम तेरा घर तुझ समेत जला देंगे। यिप्ता ने उनसे कहा, मेरा और मेरे लोगों का अम्मोनियों से बड़ा झगड़ा हुआ था, और जब मैंने तुमसे सहायता मांगी तब तुमने मुझे उनके हाथ से नहीं बचाया। तब यह देखकर कि तुम मुझे नहीं बचाते, मैं अपने प्राणों को हथेली पर रख कर अम्मोनियों के विरुद्ध चला, और यहोवा ने उनको मेरे हाथ में कर दिया। फिर तुम अब मुझसे लड़ने को क्यों चढ़ाए हो? तब यिप्ता गिलाद के सब पुरुषों को इकट्ठा करके एप्रैम से लड़ा। एप्रैम जो कहता था, हे गिलादियों, तुम तो एप्रैम और मनाशे के बीच रहने वाले एप्रैमियों के भगोड़े हो। और गिलादियों ने उनको मार लिया, और गिलादियों ने यरदन का घाट उनसे पहले अपने वश में कर लिया। और जब कोई एप्रैमी भगोड़ा कहता, मुझे पार जाने दो, तब गिलाद के पुरुष उससे पूछते थे, क्या तू एप्रैमी है? और यदि वह कहता नहीं, तो वे उससे कहते, अच्छा शिबोलेत कह। और वह कहता, सिबोलेत, क्योंकि उससे वह ठीक से बोला नहीं जाता था। तब वे उसको पकड़कर यरदन के घाट पर मार डालते थे। इस प्रकार उस समय 42,000 एप्रैमी मारे गए। यिप्ता 6 वर्ष तक इस्राएल का न्याय करता रहा। तब यिप्ता गिलादी मर गया, और उसको गिलाद के किसी नगर में मिट्टी दी गई। उसके बाद बेतलहम का निवासी इब्सान इस्राएल का न्याय करने लगा, और उसके 30 बेटे हुए। और उसने अपनी 30 बेटियां बाहर विवाह दी, और बाहर से अपने बेटों का विवाह करके 30 बहू ले आया। और वह इस्राएल का न्याय 7 वर्ष तक करता रहा। तब इब्सान मर गया, और उसको बेतलहम में मिट्टी दी गई। उसके बाद जबूलूनी एलोन इस्राएल का न्याय करने लगा, और वह इस्राएल का न्याय 10 वर्ष तक करता रहा। तब एलोन जबूलूनी मर गया, और उसको जबूलून के देश के अयालोन में मिट्टी दी गई। उसके बाद पिरातोनी हिल्लेल का पुत्र अब्दोन इस्राएल का न्याय करने लगा, और उसके 40 बेटे और 30 पोते हुए, जो गधियों के 70 बच्चों पर सवार हुआ करते थे। वह 8 वर्ष तक इस्राएल का न्याय करता रहा। तब पिरातोनी हिल्लेल का पुत्र अब्दोन मर गया, और उसको एप्रैम के देश के पिरातोन में, जो अमालेकियों के पहाड़ी देश में है, मिट्टी दी गई।